Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देहिं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुबह के इस सत्र में हम विषयात्मक चर्चा करने जा रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की। आज से ही हम इस भागवत ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है श्रीमद् भागवत की महिमा। महिमा के बारे में हम व्याख्या करेंगे कि श्रीमद् भागवत अपने आप में कितना महान ग्रंथ है और किस प्रकार से श्रीमद् भागवत मात्र केवल एक जीव के लिए जो इस समय जीवित है उसके लिए ही नहीं अपितु इस शरीर के उपरांत भी किस प्रकार से कार्य करता है। श्रीमद् भागवत की महिमा का व्याख्यान शास्त्र स्वयं अपना व्याख्यान करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज के युग में, आज के समय में अगर हम टेलीविजन पर किसी का एडवर्टीजमेंट देखने का प्रयत्न करें, अगर देखें तो बहुत ही निकृष्ट तौर पर बनाए हुए इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी कार का एडवर्टीजमेंट देखना है या कंप्यूटर का देखना है या किसी भी प्रकार के किसी भी उपकरण का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर या तो मॉडल्स खड़ी होती हैं या जो पुरुष मॉडल्स होते हैं वो खड़े होते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार से केवल व्यक्ति की या जो कस्टमर है उनकी भोग करने की जो लालसा होती है उसको प्रावधान प्रावधान दे करके इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं जिससे कि लोगों का इनके बीच में प्रसार हो सके। परंतु जो ग्रंथ होते हैं और ग्रंथों में भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत है जिस प्रकार से है, तो ये ग्रंथ अपने आप में इस प्रकार से व्याख्या करते हैं जिससे कि हमें अपने आप से समझ में आता है कि किस प्रकार से ये ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर सा श्लोक आता है। इसमें लिखा गया है, निम्न का नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। अर्थ क्या आता है? अर्थ ये आता है कि जिस प्रकार से नदियों में सर्वश्रेष्ठ है देवी गंगा, अर्थात गंगा नदी अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए क्योंकि ये भगवान के चरणामृत है। जब भगवान वामन देव ने अपना पग विस्तार करते हुए ऊपर के सभी जितने लोग हैं उन सभी को मापने की कोशिश करी थी, मापने के लिए अपने पग बढ़ाया था, तब उन्होंने अ, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो एक डिफरेंस है उसको खत्म करते हुए उन्होंने वहां पर एक छेद कर दिया था और उससे गंगा प्रवाहित होकर के इस भूतल पर आई थी। बीच में ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल में धारण किया था। भगीरथ के प्रार्थना करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने उस जल को नीचे इस लोक के लिए छोड़ा था और गंगा
गंगा जब इस धरा पर आ रही थी तब उनका वेग चूंकि बहुत ज्यादा था, इसलिए स्वयं शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था। और शिवजी से प्रार्थना करने के उपरांत शिवजी ने फिर एक धार गंगा की अपनी जटाओं से छोड़ी थी। गंगा इतनी श्रेष्ठ नदी है कि ब्रह्मा जी उसे नित्य अपने कमंडल में धारण करते हैं और शिव जी उसे नित्य अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वामन देव के श्री चरणों को छू करके निकला हुआ यह जल अपने आप में बहुत दिव्य है। लोग कहते हैं कि गंगा का पानी गंदा दिखता है या बहुत ही गंदगी मचा करके रखी हुई है गंगा के पास में, परंतु ये केवल एक भौतिक दृष्टि से देखने वाली बात होती है। वास्तविकता में गंगा का जल दिव्य है और हर वस्तु की वस्तु स्थिति होती है। जैसे अगर हम कहें कि किसी नाले में हमने कुछ चीजें इकट्ठा कर दी, पेट्रोल डाल दिया है और अग्नि लगा दी, वहां पर आग लगा दी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो आग जो है वो गंदी है क्योंकि वो नाले में लगी हुई है। नहीं, आग पवित्र ही होती है क्योंकि वो सब कुछ भस्म कर सकती है। आग तो कुछ कुछ भी गंदगी छूती नहीं। आग इतनी पवित्र होती है कि वो किसी भी स्थल पे हो, किसी भी जगह पर हो, वो अपने आप में सबसे शुद्ध होती है और अपना तेज बना के रखती है। उसी प्रकार से गंगा के जल में यदि कुछ गंदगी पड़ती भी है, गिरती भी है, तो भी गंगा का जल अशुद्ध नहीं होता। दिखने में अशुद्ध दिखता है, काला काला से दिखता है, परंतु उस जल में तब भी इतनी पूरी शक्ति होती है कि वह हमें भगवान हरि के दर्शन करा सके। इसलिए गंगा के तट को हरि द्वार कहते हैं क्योंकि वो हरि का द्वार है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतो हरि, तभी पूजे जाने वाले पर्सनालिटीज में, व्यक्तियों में जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर व्यक्ति है, जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनमें से नाम आता है भगवान अच्युत का, भगवान हरि का। यहीं से हमें बात समझ में आती है कि समस्त देवी देवताओं आदि इन सभी से सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान हरि। उसी प्रकार से जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ है गंगा, पूजे जाने व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान हरि, उसी प्रकार से वैष्णवानाम यथा शंभो, समस्त वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान शिव जो आज के हम भौतिक जगत में देखते हैं कि लोग शैविक और वैष्णव को बीच के अंदर भेद उत्पन्न करते हैं। टीवी के ऊपर आने वाले कई सारे प्रोग्राम हैं जो कि अलग अलग लीलाओं को बहुत ही निकृष्ट स्वरूप में दर्शाते हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अगर शिव जी की हम पोजीशन देखते हैं तो शिव जी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ माने गए क्योंकि वे नित्य भगवान का नाम लेते हैं, नित्य भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। भगवान के ही इच्छा से, आदेश अनुसार से वे प्रलय भी प्रकट करते हैं और इतने इतने भोले होते हैं कि अगर कोई साधारण सा व्यक्ति जाकर के उनसे कुछ मांग भी लेता है तो वे देते हैं, परंतु उनका जो सबसे ज्यादा अपना अपना जो आनंद उन्हें अपने मिलता है, वह उन्हें तब मिलता है जब उनके पास में एक वैष्णव, एक भगवान हरि का भक्त जाता है और तब उनसे अगर वो व्यक्ति भक्ति मांगता है तो भगवान शिव उस भक्ति को बहुत आसानी से प्रदान करते हैं। काशी धाम की सबसे बड़ी महत्वता यही है कि काशी में यदि कोई व्यक्ति देह त्याग करता है, उस समय के लिए अगर उस व्यक्ति ने आयुष्य भर भगवान के नाम का जप किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो काशी में भगवान शिव स्वयं पर्सनली आते हैं और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहां पर देह त्याग करने वाला होता है, उसके कान में भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति जन्म मृत्यु के इस भेद से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इतने श्रेष्ठ नाम है भगवान शिव का। सो गंगा सबसे श्रेष्ठ है नदियों में, भगवान हरि सबसे श्रेष्ठ है देवताओं में, वैष्णव जिस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव। ये तीनों पर्सनालिटीज, तीनों तीनों जिनकी व्याख्या की गई है, ये सभी दिव्य है,
सबसे श्रेष्ठ है। इसी श्लोक में अंत में जो लाइन आती है उसमें कहा गया है, पुराणानम इदम तथा, अर्थात समस्त पुराणों में सबसे श्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी एवं सूत गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज को सुनाई है और हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं सूत गोस्वामी के श्रीमुख से। सूत गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं कि समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शास्त्र है तो वह है श्रीमद् भागवत। इसी प्रकार से हम आचार्यों की भी टीकाएं और आचार्यों का व्यक्तिमत्व यदि सुनते हैं तो आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात की पुष्टि किए हैं, जहां पर वे नित्य स्वयं अपनी लीलाओं में नित्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे और नित्य उसका कीर्तन करते थे, अर्थात लोगों को श्रीमद् भागवत से सुनाया करते थे। यही से हमें बात समझ में आती है कि श्रीमद् भागवत का ग्रंथ अपने आप में बहुत दिव्य है और बहुत ही उच्च कोटि का है। बहुत सुंदर सा एक व्याख्यान आता है श्रीमद् भागवत जिससे प्रारंभ हुआ है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि उन्हें 7 दिन में देह त्याग करना होगा। ये श्राप के पीछे की जो कथा है इसे हम आगे के सेशन में लेंगे, अभी मैं केवल संक्षिप्त में बताता हूँ। उस समय के लिए परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ करके तुरंत ही पहुंचे थे गंगा जी के तट पे, और गंगा जी के तट पे बैठ करके उन्होंने सभी समस्त जितने भी ऋषि मुनिगण, जितने भी आचार्यगण वहां पर एकत्रित हुए थे, उन सबसे पूछा था कि अब मुझे 1 हफ्ते के अंदर देह त्याग करना है तो मेरे लिए करने योग्य सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। वहां पर जितने भी वरिष्ठगण एकत्रित हुए थे उन सभी ने अपने अपने मत के अनुसार बताया कि आपको, किसी को कोई कहता है यज्ञ करना चाहिए, कोई कहता है दान करना चाहिए, कोई कहता है तप करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक अनेक व्यक्तिमत्व प्रकट किए गए परीक्षित महाराज के सामने, परंतु परीक्षित महाराज इन सभी उत्तरों से पूरी तरीके से संतुष्ट उस समय ना हुए। उस पूरी सभा में एकत्रित हुए जितने भी साधु जन थे, लाखों की संख्या में एकत्रित हुए थे, उस समय के लिए ये प्रश्न उठा हुआ था और प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था। तभी उस सभा में सुखदेव गोस्वामी आते हैं। सुखदेव गोस्वामी व्यास देव के पुत्र हैं और उस सभा में सुखदेव गोस्वामी आते हैं, और जैसे ही आते हैं तो वहां पर एकत्रित हुए समस्त साधुजन उनके आदर में खड़े हो जाते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि यदि हमारे घर पे, हमारे सामने, आजू बाजू कहीं पर भी कोई साधु जन आते हैं, कोई श्रेष्ठ जन आते हैं और मुख्यतः सन्यासी जन आते हैं, तो हमें उनके आदर में सबसे पहले उन्हें झुक के प्रणाम करना चाहिए और आदर में खड़े हो जाना चाहिए। शास्त्र ये बताता है कि यदि हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं, सन्यासी को मुख्यतः, और तब हम उसके आदर में खड़े नहीं होते हैं, क्या होता है कि हमारे जो प्राण होते हैं वो वास्तविकता में उनके आदर में ऊपर उठते हैं, और यदि हम ऊपर नहीं खड़े होते हैं तो वे प्राण ऊपर उठते हैं, अर्थात मृत्यु जल्दी होती है। तो इसलिए समस्त साधु जनों के आदर में हमें खड़े होना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी वहां पर उस सभा में आते हैं और वहां पर उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज को उत्तर देते हुए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्माद भारत सर्वात्मा, कि है भारत, है भरतवंशी, सभी जनों के लिए, केवल तुम्हारे लिए और केवल इस क्षण के लिए नहीं, परंतु सभी जनों के लिए, सभी क्षण के लिए क्या करने की योग्य है सबसे बड़ा काम, वे बताते हैं, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, वे भगवान ईश्वर जो स्वयं हरि कहलाते हैं, श्रोतव्य कीर्तव्य, उनकी लीलाओं का श्रवण करो और उनकी लीलाओं का कीर्तन, अर्थात लोगों को वो कीर्तन अर्थात वो लीलाएं सुनाओ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य च छिताभयम्, अर्थात कि हे भारत सर्वात्मा, हे भारत, हे भरत महाराज के वंशावली में आने वाले महाराज परीक्षित,
आपके लिए और समस्त जनजाति के लिए, समस्त मानव जीवन के लिए और सभी लोगों के लिए, हर क्षण के लिए जो सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर है, वो क्या है? वह ये है कि उस व्यक्ति ने नित्य भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और उनका व्याख्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान हरि को स्मरण करना चाहिए। केवल यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कि व्यक्ति को पूर्णतया पूर्णतया शांति प्राप्त हो सकती है और श्रेय प्राप्त हो सकता है। इस जीवन का मुख्य श्रेय जो भगवान का प्रेम है, भगवान के धाम की मुक्ति है, तभी प्राप्त हो सकती है। हमारे आचार्यगण इस प्रकार की टीकाएं देते हुए हमें ये बात समझाते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का नित्य श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। उस समय के लिए परीक्षित महाराज को जब श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे, वे कह रहे थे कि अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें केवल कथा सुननी है, अर्थात यहाँ पर बैठो और मैं जैसा बता रहा हूं वैसे केवल सुनते जाओ, इससे अतिरिक्त और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जी की बात मानते हुए परीक्षित महाराज वहां पे बैठ गए और श्रवण करने लगे। उस समय के लिए जब श्रीमद् भागवत शुरू हो ही रहा था, वहां पे समस्त 33 कोटि देवी देवता प्रकट हुए। वहां पर श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जी के सामने आए और प्रणाम करते हुए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध किया कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे हे व्यास देव के पुत्र, हम आपसे एक अनुरोध करने आए। क्या अनुरोध करने आए? वे ये अनुरोध करने आए थे कि वे अपने साथ में अमृत का कलश लाए थे। अमृत का कलश बहुत ज्यादा प्रयत्नों के बाद में, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद में प्राप्त हुआ था समस्त देवताओं को, जिसके लिए भगवान को अजित अवतार, कूर्म अवतार, सहस्त्र अवतार, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी अवतार, इतने प्रकार के अवतार एक ही लीला के लिए धारण करने पड़े थे। इतने सारे प्रकार से मेहनत करने के बाद में जो अमृत कलश प्राप्त हुआ था, उसके बाद में जाकर के उस अमृत कलश को लेकर के देवतागण उस सभा में उपस्थित हुए थे। उपस्थित होकर के देवतागण कहते हैं कि ये अमृत कलश आप ले लीजिए और परीक्षित महाराज को दे दीजिए, ताकि परीक्षित महाराज इस अमृत कलश को लेकर के जो उन्हें श्राप मिला है 7 दिन में मृत्यु का, उस मृत्यु को वह टाल पाएंगे। उससे क्या होगा कि परीक्षित महाराज की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि जो श्रीमद् भागवत है आप हमें दे दीजिए, अर्थात आप हमारे धाम पे चलिए, स्वर्ग में चलिए और वहां पे चल के आप हमें ये सुनाइए। अर्थात उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि श्रीमद् भागवत का दाम लगाया था और उन्होंने एक प्रकार से ये कहा था सुखदेव गोस्वामी को कि आप अमृत कलश के बदले हमें श्रीमद् भागवत दीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर ये बात कही थी कि यदि देवतागण सीधे सीधे आकर के अनुरोध करते कि हमें श्रीमद् भागवत सुनाइए, तो वहीं पर ही बैठने की जगह उन्हें दे दी होती सुखदेव गोस्वामी ने, और वहां पे बैठ करके उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाया होता। परंतु श्रीमद् भागवत के बदले उन्होंने कहा था कि आप अमृत का कलश ले लीजिए, अर्थात श्रीमद् भागवत का उन्होंने दाम लगाया था। ऐसा कह करके चूंकि श्रीमद् भागवत की महिमा का उन्होंने खंडन किया था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने नाराज होकर उन्हें सबसे पहले कहा कि श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ तब होगी जब ये देवताओं को यहाँ से भगाया जाएगा। और सुखदेव गोस्वामी के ही कहने के ऊपर वहां पर से समस्त देवताओं को हटा दिया गया। उनको वहां पे बैठ करके श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर नहीं मिला और सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां पर ये साबित कर दिया कि श्रीमद् भागवत अगर आपके सामने मिलती है और अमृत कलश भी मिलता है, तो अमृत कलश से भी श्रेष्ठ कर है श्रीमद् भागवतम। इसी को पकड़ना चाहिए, इसी को धारण करना चाहिए। एक बहुत ही निकृष्ट वस्तु के स्वरूप में सुखदेव गोस्वामी जी ने
अपना अपना व्यक्तिमत्व प्रकट करते हुए सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ कर बताते हुए एक अमृत के कलश तक को मना कर दिया, उसे भी एकदम निकृष्ट तौर पर छोड़ दिया। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि श्रीमद् भागवत कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसकी एक तरह और आती है, बहुत सुंदर सी लीला है। एक बार श्रीपाद नारद मुनि तीर्थ स्थलों के ऊपर पर्यटन करते हुए नित्य, नारद मुनि हमेशा ट्रैवल करते रहते, घूमते रहते हैं। और ऐसे में घूमते हुए नारद मुनि भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करते हुए भगवान के समस्त धाम को और तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए कहीं जा रहे थे। नारद मुनि जाते जाते देखते हैं कि एक स्त्री है जो विलाप कर रही है, और उस स्त्री के पास में तीन पुरुष जो बहुत वयोवृद्ध हैं, जिनके शरीर में कोई ताकत नहीं है, जिनके चेहरे का तेज क्षीण हो चुका है, पूरी तरीके से कमजोर व्यक्ति, जिनके अब अंग में कोई दम नहीं बचा था, ऐसे तीन व्यक्ति लेटे हुए हैं। और वहां पर वो स्त्री रोदन कर रही है। वहां पर श्रीपाद नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि एक वैष्णव, और वैष्णवों की मुख्य क्वालिटी ये होती है कि वे दूसरों के दुख को देख नहीं पाते हैं, और उन दुखों का निवारण करने के लिए नारद मुनि के हृदय में करुणा जागी, और वे इस स्त्री के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि हे देवी, आपको क्या त्रास दी है, आप हमें बताइए। उनके उनके क्षमा कीजिए, तीन नहीं, दो दो पुरुष वहां पे थे। तो आप बताइए कि आपको क्या त्रास है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके दुखों का निवारण करूंगा। वो जो स्त्री थी वो बताती है कि हे नारद मुनि, मैं भक्ति देवी, और ये जो दो यहाँ पर लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। और इस प्रकार से भक्ति देवी कहती है कि मेरा जो उदय हुआ था वह दक्षिणस्थ हुआ था, भारत के दक्षिण स्थल पे मेरा उदय हुआ था, जहां पर ये जो मेरे दोनों बच्चे थे ये बहुत ही यंग थे, छोटे छोटे से बच्चे थे, और बहुत ही एनर्जेटिक थे। उनके शरीर में दम भी था और चेहरे पर तेज भी था। तो इस प्रकार से कर्नाटक वाले एरिया में रहते हुए भक्ति ने कहा कि मैं बहुत पली बढ़ी हुई, और इस प्रकार से मेरे बच्चे भी थे, वो बहुत ही आनंद से रहे। और वहां से जब मैं आगे बढ़ती गई, तब मैं महाराष्ट्र के एरिया से निकलते हुए गुजरात के खंड में पहुंची। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र की तरफ भी जब वो रही, तब भी भक्ति देवी में पूरी तरीके से आनंद था, और उनके ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र भी बहुत आनंदित थे। वहां से जब वे गुजरात खंड में पहुंची, तो गुजरात खंड में रहते हुए वह उनका लास्ट स्टॉप था, जहाँ पे उनको भक्ति फिर भी बनी रही, परंतु ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और वहां से जब वे वृंदावन पहुंची, तो वृंदावन पहुंच करके वे बताती हैं कि मेरा तो वैसा ही, जो मेरा शरीर में तो शक्ति बनी रही, मैं तो फिर भी सुंदर दिखती हुई रही, परंतु यहाँ पर आने के बाद में मेरे जो दोनों पुत्र हैं, ये दोनों पुत्र बहुत ही वयोवृद्ध अपने आप हो गए, और इतने कमजोर हो गए जैसे कोई वयोवृद्ध व्यक्ति का देह त्याग होने वाला हो। इसलिए है नारद मुनि, मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। व्याख्यान करते हुए समझ में आता है कि ये जो कथा है ये कलयुग की है, और कलयुग के अंदर भक्ति तो बनी रहेगी, परंतु ज्ञान और वैराग्य के बिना बनी रहेगी। अर्थात व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि उसे किसकी भक्ति करनी है। मुख्यतः ऐसा ऐसा नहीं समझ में आएगा लोगों को कि भक्ति किस व्यक्ति की करनी है, कैसे करनी है। केवल करते जाएंगे, किसी का भी नाम लेना और किसी का भी ध्यान करना। और उसी प्रकार से भक्ति देवी बताती है कि वैराग्य इस युग के अंदर जो पुरुष होगा, जो व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, उसमें वैराग्य नहीं होगा। कलयुग के अंदर यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि न ज्ञान है
व्यक्ति को न वैराग्य है, परंतु फिर भी किसी न किसी की भक्ति करते हैं, या तो किसी देवता की या माया की। कहीं न कहीं किसी न किसी को तो धर के रखते ही हैं। नारद मुनि ने उस समय वचन दिया भक्ति देवी को कि मैं पूरी क्षमता से कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके आपके इन दोनों पुत्रों को मैं पुनः पुनर्जीवित और पुनर्यौवन दे सकूं। पूरी कोशिश करते हुए नारद मुनि ने वहां पर ज्ञान और वैराग्य के कान में समस्त वेद कहे, भगवद गीता कही। समस्त वेद कहने के उपरांत भी ज्ञान और वैराग्य में कोई बदल नहीं आया, परंतु जब उन्होंने भगवद गीता कही तब उन्हें चेतना आई। ज्ञान और वैराग्य में चेतना आई, अर्थात यहाँ से हमें समझ में आता है कि भगवद गीता जैसा शास्त्र पढ़ने से, श्रवण करने से, इससे हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं। ज्ञान और वैराग्य का फल यह है कि हम भक्ति की ओर अग्रसर हो पाते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य में चेतना आई, परंतु शरीर फिर भी क्षीण रहा। नारद मुनि को इसके आगे क्या करना चाहिए ये हमें समझ में नहीं आता। नारद मुनि के मन में व्यथा, और उन्होंने भक्ति देवी को कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं इसका निवारण खोज करके आता हूँ। और नारद मुनि फिर वहां से बद्रिका आश्रम चलने लगे, जहां पर नर नारायण भगवान विराजमान होते हैं, और उनसे पूछने के लिए नारद मुनि वहां से आगे अग्रसर हुए। उन्हें बीच रास्ते में 4 कुमार मिले, सनत, सनातन, सनंदन। और वहां पर जाकर के उन्होंने चारों कुमारों से ये प्रश्न किया कि अब मुझे इस प्रकार से व्यथा मिली है, भक्ति देवी है जो कि स्वयं तो युवा शरीर में दिखती है, परंतु उनके जो पुत्र है ये बहुत ही वृद्ध शरीर के हो गए। मैंने अपनी पूरी तरीके से कोशिश करी, समस्त वेद उपनिषद समस्त मैंने ज्ञान और वैराग्य को सुनाया, परंतु उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। भगवत गीता सुनाने पर उन्हें चेतना आई, पर आगे अब मैं क्या करूं? मैं भक्ति देवी को मदद करने के पूरी तरीके से वचनबद्ध हो चुका हूं। 4 कुमार उस समय नारद मुनि को कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपको यह प्रश्न शोभा नहीं देता। आप तो स्वयं व्यास देव जैसे महान ऋषि के गुरु हैं, आपको ये प्रश्न शोभा नहीं देता है। आपको ये चाहिए कि आप ज्ञान और वैराग्य को वहां पे जाकर श्रीमद् भागवत सुनाएं। ऐसा उत्तर मिलने पर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनुरोध किया चारों कुमारों को कि कृपया आप ही चलिए और आप श्रीमद् भागवत ये ज्ञान और वैराग्य को सुनाइए। 4 कुमारों ने इस अनुरोध को स्वीकृति देते हुए वहां पर से ज्ञान और वैराग्य और देवी भक्ति के पास में आके बैठे, समस्त साधु जन आके बैठे, और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का व्याख्यान करना शुरू किया। वो सबसे पहला समय था जब भागवत कथा कही गई थी। ज्ञान और वैराग्य ने जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तब वे वापस से अपने यौवन को प्राप्त हुए। उनके शरीर में पूरी से शक्ति आई और वे वापस से उनके शरीर पर तेज आया, छोटे छोटे बच्चे बन गए, और भक्ति देवी इस प्रकार से आनंदमयी होकर के बच्चों के साथ में रही। इस कथा से ये बात समझ में आती है कि कलयुग के अंदर यदि हमें चेतना भूत होना है, वास्तविकता में अपने चेतना में आना है, तो हमें चाहिए कि हम श्रीमद् भगवद गीता की शरण ग्रहण करें और भगवद गीता पढ़ते समय, श्रवण करते समय समझते हुए श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होते हैं। ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने के साथ साथ भक्ति भी प्राप्त होती है। ये ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की कथा इस प्रकार से आती है। ये जब कथा ब्रह्मा जी ने सुनी तब ब्रह्मा जी भी एकदम विस्मित हो गए और उनको एक प्रश्न पड़ा कि वास्तविकता में ऐसा संभव है कि समस्त वेद पुराण उपनिषद सब कुछ सुनाने के उपरांत भी ज्ञान और वैराग्य में चेतना नहीं आई, परंतु श्रीमद् भागवतम सुनाने के उपरांत व्यक्ति में चेतना आ गई? क्या वास्तविकता में संभव है? इस बात को समझने के लिए ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाया और उसकी 1 तुला के ऊपर उन्होंने समस्त उपनिषदों और वेदों को रखा और दूसरी तरफ उन्होंने श्रीमद् भागवतम को रखा।
और धीरे धीरे देखते हुए श्रीमद् भागवतम का पलड़ा भारी हो गया। वहां पर ब्रह्मा जी भी इस बात की फिर पुष्टि करते हैं कि इस युग के अंदर और कलयुग के अंदर, केवल कलयुग ही नहीं अभी तो समस्त समस्त जीवों में, समस्त समय में, अगर कोई सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है जो वास्तविकता में भगवान की भक्ति प्रदान करता है, वह है श्रीमद् भागवतम। संक्षिप्त में कथा आती है, कथा बताता हूँ व्यास देव की, जिन्होंने सभी प्रकार के वेद पुराण लिखे, और केवल वही नहीं परंतु शिव पुराण, शक्ति पुराण आदि इन सब प्रकार के देवताओं के ऊपर भी पुराणों की रचना व्यासदेव ने करी। महाभारत लिखा, और इस प्रकार से समस्त प्रकार के ग्रंथ लिखने के उपरांत भी उनके मन में कहीं न कहीं ये दुविधा बनी हुई थी, कहीं न कहीं एक अशांति थी, और कहीं न कहीं कुछ उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ अपूर्ण है, अभी कुछ है जिस वजह से मुझे पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिली। और इस प्रकार उनका मन उद्विग्न था। इस प्रकार मन उद्विग्न होने की वजह से वे बहुत परेशान रह रहे थे। तब नारद मुनि जो उनके गुरु हैं, उनके गुरु महाराज हैं, वहां पर व्यास देव के पास में आते हैं और उन्हें बात बताते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने सब प्रकार के ग्रंथ तो लिख दिए जिसके अंदर अलग अलग कर्मकांड लिखे हुए हैं। कर्मकांड का अर्थ क्या है कि ये फलानी फलानी अगर आप एक्टिविटी करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका ये फलाना फलाना आपको फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने व्याख्यान तो कर दिया है, परंतु आपने अभी तक शुद्ध भक्ति, भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में व्याख्यान नहीं किया है। अतः आप श्रीमद् भागवत लिखिए। इस प्रकार से नारद मुनि की बात मानने के बाद में व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। ये श्रीमद् भागवत की अपने आप में एक श्रेष्ठता है। श्रीमद् भागवत की इस प्रकार से श्रेष्ठता जानने के उपरांत एक प्रश्न आता है, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि क्या इस शास्त्र को शरीर के बाद भी जाना जा सकता है? क्या वास्तविकता में ये जो शास्त्र है इस शरीर के उपरांत भी हमारे साथ काम करता है? इसके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी आती है गोकर्ण की। एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, और वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में रहा करते थे। और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही कर्कश बोला करती थी। वह कभी भी साधारण प्रेममयी शब्दों का प्रयोग नहीं करती थी। और वो जब ऐसे अपने काम करके वापस घर पे आया करते थे, तो उस समय के लिए वहां पर बहुत ही इस प्रकार से उद्विग्न रहते कि दिन भर के लिए बाहर रहें, घर के लिए कार्य करें, और घर पे आने के बाद में देखें तो जो पत्नी है वो मीठे वाक्य नहीं बोलती थी। इस प्रकार से वे बहुत ही हताश होते थे। एक पत्नी को चाहिए कि वो हमेशा अपने पति से प्रेम में शब्द कहे, क्योंकि यदि पत्नी क्रोधित होकर के इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करती है, तो जो पति होता है वह धीरे धीरे करके अपने घर गृहस्थी से इंटरेस्ट खो देता है। उस व्यक्ति को इस प्रकार से फीलिंग आती है कि फिर मुझे घर में जाकर के सुख मिल ही नहीं रहा है, तो घर जाके मैं करूं तो क्या करूं। घर से उसकी पूर्णतः आसक्ति भी समाप्त होती है, और उसे किसी के प्रकार की प्रेम या मोह नहीं रह जाता। प्रेम या मोह तो वैसे नहीं होना चाहिए, परंतु पत्नी के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह बात होती है। पत्नी को हमेशा चाहिए कि वो अपने पति के साथ में बहुत प्रेम की बातें हमेशा कहें, क्रोध ना आए, क्रोध ना करे, और अपने शब्दों को बहुत ही लगाम लगा करके प्रयोग करें। तो आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में जब आते थे, तब वे इस प्रकार से दुखी रहने लगे थे कि वो जो पत्नी थी उनकी बात मानती नहीं थी। कई बार उसको समझाने के उपरांत भी वो इसी प्रकार से स्वभाव बना के रखती थी। हमेशा टेढ़े वाक्य ही कहा करती थी, चिल्ला के कहती थी, गुस्सा करती थी, और बहुत सारी चीजों की उसकी अपने आप से डिमांड हुआ करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण इस बात से थोड़े से परेशान भी थे, और ऊपर से उन्हें कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा उनका नहीं हुआ करता था। तो इस विषय को विचार करके भी उनको अपने आप में एक ग्लानि होती थी कि कैसे कैसे करें और क्या करें, किसी प्रकार से उन्हें पुत्र हो। वह ब्राह्मण एक बार नदी के तट पर बैठ करके
बड़े शोकग्रस्त थे और इस प्रकार से विचार विमर्श कर रहे थे कि मैं करूं तो अब क्या करूं। तब उन्हें मिलने के लिए एक तपस्वी आते हैं, एक तपस्वी ब्राह्मण आते हैं, और वह उनकी इस व्यथा का निरूपण करने हेतु से उन्हें एक आम का फल देते हैं और कहते हैं कि हे देवता, आप इस आम फल को जाकर के अपनी पत्नी को दे दीजिए। आप इस पत्नी को, जब आपकी पत्नी जब ये आम का फल खाएंगी तब वे गर्भवती होंगी और आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार से बात मान करके आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर के अपने घर पे आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं, आदेश देते हैं कि इस फल को आप खा लीजिए, इससे हमें एक संतान प्राप्त होगी जो अपने आप में दिव्य होगी, जो बहुत ही संस्कारी और शील प्रकार का पुत्र हमें प्राप्त होगा। अब चूंकि वो जो पत्नी थी वो पतिव्रता नहीं थी, पतिव्रता नहीं थी अर्थात अपने पति के कहने में नहीं थी, जो पति कहता था करने के लिए वो नहीं करती थी, वह केवल अपने मन से जो मन में है वैसा किया करती थी। इस बात को लेकर के उसको मन में यही विचार आया करते थे कि मैं कैसे करके गर्भवती ना हूं। उसे गर्भवती होने का सुख नहीं चाहिए था, उसे वो फल नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि वह हमेशा इस प्रकार से विचार करती थी कि अगर मुझे संतान प्राप्त होती है तो उस संतान के लिए मुझे कितना कार्यरत रहना पड़ेगा, मुझे उसके देखभाल में कितना काम करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमेशा इसी विचार में रहती थी कि कैसे मैं माँ न बनूं। एक स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा सुख होता है जब वह माँ बनती है, जब उसके संतान प्राप्त होती है। इसी से गृहस्थी की संपूर्णता हमें पता चलती है कि गृहस्थी संपूर्णता होती है जब स्त्री गर्भवती होकर के संतान उत्पन्न करती है। सो आगे की कथा में ये आता है कि वो जो ब्राह्मण देव की पत्नी थी, उनकी एक बहन थी, और जो बहन थी उसका स्वभाव ठीक नहीं हुआ करता था, इस प्रकार से कि वह गर्भवती थी और जो उनका संतान था, वो जो उनकी संतान थी, वो संतान अवैध थी। उन्होंने एक अवैध संबंध बनाया था और उस अवैध संबंध से उन्हें उत्पन्न होने वाली एक संतान थी, और इस बात को लेकर के वो भय करती थी कि चूंकि इसका पिता नहीं है तो समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जब ये बच्चा पैदा होगा। ये दोनों बहनें आपस में बात करते हुए ये डील करती हैं। जो आत्मदेव की पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, वो कहती है कि देखो बहन, ऐसा करते हैं कि मैं जो ये आम का फल है ये मैं नहीं खाऊंगी, उससे क्या होगा कि मैं गर्भवती नहीं होंगी, मुझे वैसे भी बच्चा पैदा करने की इच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने वो आम का फल नहीं खाया और ये कहा कि जो तुम्हारी संतान होगी मैं उस संतान को गोद ले लेती हूँ। इससे क्या होगा कि जो ब्राह्मण जी, उन्हें ये लगेगा कि मैं इस संतान की माता हूँ, मैं धीरे धीरे करके कुछ ऐसे कपड़े अपने पेट पर फंसाते जाऊंगे जिससे कि मेरा उदर फैला हुआ दिखेगा, बड़ा दिखेगा, और आत्मदेव ब्राह्मण को ऐसा लगेगा कि मैंने वो फल खाया है और उससे मुझे संतान उत्पन्न हुई है। परंतु वास्तविकता में वैसा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे बच्चे को एक पिता मिल जाएगा और मुझे इस प्रकार के कष्टों से नहीं रहना पड़ेगा, और जब ये संतान उत्पन्न हो जाएगी तब तुम उसकी देख रेख करते रहना, इससे तुम्हारे संतान को किसी प्रकार से जीवन जीने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण के साथ में छल करते वो जो फल था आम का वो किसी गाय को फेंक दिया कि गाय खा लेगी, और उनके घर पे जो गाय थी उन्होंने वो फल खा लिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि वो जो नारी थी जो गर्भवती थी, उसने एक संतान को जन्म दिया। उस संतान का नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुकारी दिया गया आत्मदेव ब्राह्मण को कि यह पुत्र आपका है, और उसके बाद में उनकी जो गाय थी उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, एक मनुष्य रूपी बच्चे को जन्म दिया। चूंकि एक ब्राह्मण के दिए हुए आशीर्वाद में उन्हें वो फल प्राप्त हुआ था, इसलिए वो तो पूरी तरीके से तेजस्वी फल था और वो फलीभूत होना ही था।
अर्थात गाय ने एक मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया, परंतु चूंकि गाय माता थी इसलिए जो कान थे उस बच्चे के वो गाय सरीखे थे। गाय के कान जैसे होते वैसे कान हुआ करते थे। और चूंकि उसके कान अर्थात कर्ण गौ सरीखे थे इसलिए उसका नाम गोकर्ण पड़ा। और वहीं पर ये जो छोटा सा दूसरा बच्चा था धुंधुकारी, चूंकि एक ऐसी माँ का संतान थी जिस माँ का स्वयं का चाल चलन नहीं था, जिसका स्वयं का कोई कैरेक्टर नहीं था, इसलिए धुंधुकारी बच्चा भी अपने आप में बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का हुआ, जिसे वर्ण शंकर कहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन इसी की व्याख्या करते हुए भगवान से अनुरोध करते हैं कि हे भगवान, अगर हम इस युद्ध को करते हैं तो युद्ध में बहुत सारे है पुरुष हैं जो कि मारे जाएंगे, इससे इनकी स्त्रियां विधवा होंगी और विधवा स्त्रियों का शोषण करने के लिए समाज में बहुत सारे दुष्ट लोग घूमते हैं। वो शोषण करने के बाद में ये जो स्त्रियां हैं अनेक वर्ण शंकरों को, यानी जो विधि से विधान से सही तरीके से विवाह करने के उपरांत संस्कार करके गर्भधान संस्कार करने के उपरांत जो पुत्र प्राप्त होता है वैसा प्राप्त ना होकर के एक अवैध संतान प्राप्त होगी अर्थात वर्ण शंकर प्राप्त होंगे। इस प्रकार के बच्चे पैदा होंगे और वे समाज में केवल और केवल दखल देंगे, केवल और केवल उत्पात मचाएंगे। अर्थात यहाँ पर जाकर के भगवान से वह अनुरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार के युद्ध को टाल दो। यहीं पर हम देखते हैं कि धुंधुकारी की एक इस प्रकार का पुत्र उत्पन्न हुआ था जो कि आसुरी प्रवृत्ति का था। वह बहुत प्रकार के कुकर्म करता था, खूब चोरियां करता था और खूब इस प्रकार के सभी गलत प्रकार की एक्टिविटीज करता था। अपने परिवार से दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण अपना घर छोड़ करके त्याग करके चले जाते हैं। अब घर में बचता कौन है? घर में बचता है धुंधुकारी और वो माँ जिसने उसे गोद लिया था। धुंधुकारी ये जानता था कि इनके पास में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो वह अपनी माता के ऊपर हाथ उठाया करता था, उन्हें मारा करता था और मारपीट करने के उपरांत इस प्रकार के कई कुकर्म करता था, चोरी करता था, डाका डालता था, जिस वजह से वो जो माँ थी उसको बहुत लोगों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी और कई प्रकार के लोगों के अपशब्द सुनना पड़ते थे। अपने जीवन से बहुत परेशान होकर के पूरी तरीके से गिव अप कर दिया उन्होंने। और वहीं पर ही जो पास में कुआं था उसमें जाकर के प्राण दान कर दिए, आत्महत्या कर दी। धुंधुकारी को इसका पूरा पाप लगा अपनी माँ की हत्या करने का और उन्होंने उस प्रकार से आत्महत्या करी। धुंधुकारी ने बाद में घर में अलग अलग प्रकार की वैश्याएं लाने लगा। कई सारी वैश्याएं घर में आती थी जिनके साथ में धुंधुकारी अपना जीवन बिताने लगा था और उनको पूरी तरीके से संतुष्ट करने के लिए धुंधुकारी चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या, किडनैपिंग सब प्रकार के कुकर्म करने लगा। इतने कर्म किए उसने कि वो सभी जितनी वैश्याएं थी उनके मन में एक प्रश्न उठा। ये प्रश्न उठा कि अगर कहीं से तो भी समाज में पता चला कि धुंधुकारी इस प्रकार के कुकर्म करता है केवल हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए, तो सामाजिक लोग धुंधुकारी को तो मारेंगे ही, परंतु हमें भी उसके बाद में काफी चीजें झेलनी पड़ेगी। और वैसे भी धुंधुकारी ने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, हमें इससे ज्यादा अतिरिक्त आवश्यकता भी नहीं। ये विचार करने के उपरांत उन्होंने डिसाइड किया कि धुंधुकारी को हम मारेंगे, उसकी हत्या करेंगे और जलते कोयले से, उबलते कोयले से उन्होंने धुंधुकारी की हत्या कर दी। उसी घर में जहां पर वो रह रहे थे धुंधुकारी को गाड़ करके दफना दिया और धीरे धीरे करके वो जो धन था उन्होंने बांट लिया और कुछ कुछ समय के काल के बाद में एक एक करके वहां से घर से छोड़ करके जाने लगी। एक काल आया जब वो सभी वैश्याएं घर छोड़ करके चली गई और घर सूना पड़ गया। जो गोकर्ण था, गोकर्ण चूंकि उस दिव्य फल का, उस दिव्य आम के फल स्वरूप में एक संतान उत्पन्न हुई थी और गाय के बच्चे के स्वरूप में उसका जन्म हुआ था, अपने आप में एक दिव्य पुरुष था। गोकर्ण को
काशी और गया में जाकर के भेजा गया था, जहाँ पे काशी में भेजा गया था, जहाँ पे जाकर के वो सब प्रकार की अपनी शिक्षाएं प्राप्त करता था। धुंधुकारी तो शिक्षाएं भी प्राप्त करने में इंटरेस्टेड नहीं था, उसने तो मना कर दिया था, वो आज्ञा पालन नहीं करता था। यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि जो गर्भधान संस्कार किए बिना पुत्र प्राप्त होता है, वो इस प्रकार के वर्ण संकर होते हैं, वे आज्ञाधीन नहीं रहते। परंतु गोकर्ण जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है, उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करके एक बहुत सुंदर सा ब्राह्मण बन के वापस अपने घर पर आता है। और घर पे आने के बाद में वो देखता है कि कोई भी नहीं है, और उसे संपूर्ण कथा पता चलती है कि किस प्रकार से जो माँ थी उसने आत्महत्या करी और जो पिता थे उन्होंने घर छोड़ दिया। अब वहां पर कुछ समय वो रहने लगा था, गोकर्ण अपने घर वापस आया था, अकेला था, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि धुंधुकारी का हुआ क्या था, क्योंकि उसकी हत्या की गई है ये कहीं भी व्याख्यान बाहर, घर के बाहर नहीं गया था। परंतु जब गोकर्ण वहां पर रेस्ट ले रहे थे, वहां पर सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तब उन्हें कुछ बर्तनों की आवाज आने लगी, कुछ प्रकार की इस प्रकार की आवाजें आने लगी, जिससे उन्हें समझ में आया कि इस घर में एक भूत है, एक आत्मा है जो भटक रही है, और कहीं न कहीं से वो परेशान है, और कुछ तरीके से वे बात करना चाह रहे हैं। ये बात जब उन्हें समझ में आई, तब उन्होंने अपने कमंडल में से गंगा जल छिड़का, और गंगा जल छिड़क करके फेंक करके आदेश दिया कि तुम जो कोई भी हो मेरे समक्ष आओ, और जो अपनी व्यथा है मुझे सामने प्रकट करो। तब धुंधुकारी गोकर्ण के सामने आकर के गंगा जल के प्रभाव से बोलने की क्षमता जानने लगा। क्यों ऐसा हुआ था कि जो वैश्याएं थी उन्होंने धुंधुकारी के मुंह में जलते कोयले भर दिए थे, जिससे कि वो कुछ बोल ना सके, और इससे उसकी हत्या की गई थी, उसकी जिह्वा जल गई थी। परंतु गंगा जल के प्रभाव से गोकर्ण ने उसमें वाग शैली उत्पन्न करी, और गोकर्ण ने पूरी तरीके से धुंधुकारी से सुना, श्रवण किया कि क्या कथा हुई थी, और किस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, और क्या क्या पुरानी कथाएं हो चुकी थी। धुंधुकारी बहुत ग्लानि में था, और उसने अनुरोध किया था गोकर्ण से कि कैसे भी करके वो धुंधुकारी की मदद करे, कैसे भी करके उसे परित्राण दे। धुंधुकारी की बात सुनकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि ठीक है, मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करूंगा, और गया जैसी जगह पर, जो बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ पे जाकर के अगर पिंडदान किया जाए तो व्यक्ति को पूरी तरीके से नया देह प्राप्त होता है, वहां पे जाकर के कई बार धुंधुकारी के लिए गोकर्ण ने श्राद्ध किया, परंतु फिर भी धुंधुकारी को मुक्ति प्रदान नहीं हुई, वो फिर भी उस आत्मा या भूत स्वरूप में ही पड़ा रहा। गोकर्ण से जब धुंधुकारी ने अपनी पूरी व्यथा बताई, तब गोकर्ण ने फिर निश्चय किया कि अब तो एकमात्र ही उपाय बचा है जिससे कि मैं तुम्हें परित्राण दे सकता हूँ। और वो क्या उपाय है? उपाय ये है कि मैं एक हफ्ते के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का व्याख्यान करूंगा, दिन और रात सब मिलाकर। और तुम्हें ये करना है कि तुम्हें बैठ करके मात्र और मात्र श्रवण करना है, क्योंकि वही करने मात्र से तुम्हें परित्राण मिलेगा। धुंधुकारी ने गोकर्ण की बात को मानते हुए, आज्ञा पालन करते हुए स्वीकारा कि हाँ, श्रीमद् भागवत श्रवण किया जाएगा। भागवत कथा वहां पर होने वाली थी। समस्त प्रकार के जन, साधु जन वहां पर एकत्रित हुए थे, और सभी ने मिल करके ये निश्चय किया था कि हम श्रीमद् भागवत अब श्रवण करेंगे। अब धुंधुकारी जो था उसके पास बैठने का स्थान नहीं था, क्योंकि वो भूत था, अर्थात वो पृथ्वी के ऊपर बैठ नहीं सकता था। इसीलिए वहां पर धुंधुकारी के लिए एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का स्तंभ बनाया गया था, जिसे बैम्बू कहते हैं, बैम्बू की लकड़ी का। उसको उसके 7 टुकड़े जोड़ जोड़ करके, एक के ऊपर एक जोड़ करके, ऐसा एक बड़ा सा स्तंभ बना करके रखा गया था। और धुंधुकारी को कहा गया था कि इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पे जाकर के बैठ जाए। भूत होने की वजह से वहां पे जाकर के बैठ गया और श्रवण करने लगा। समस्त साधुजन वहां पर एकत्रित हुए थे, समस्त समाज के लोग एकत्रित हुए थे, और बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करने लगे।
7 दिन की कथा हुई थी। पहले दिन की कथा समाप्त होती थी, वो 7 लकड़ी के टुकड़े से जमा हुआ वो स्तंभ एक एक करके टूटने लगा। पहले दिन एक टूटा, दूसरे दिन दूसरा टूटा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठे दिन छठा, और 7वें स्तंभ के ऊपर से अर्थात 7वें टुकड़े जो आखिरी का टुकड़ा था उस पर धुंधुकारी बैठा रहा और पूरे निमग्न होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए जब 7वें दिन को श्रीमद् भागवत की कथा समापन हुई, तब 7वें दिन का वो जो टुकड़ा था वो टूटा और उसी क्षण भगवान की श्रीधाम वैकुंठ से विमान आया और उस विमान में धुंधुकारी को बिठाया गया। धुंधुकारी से अनुरोध किया गया कि आप इस विमान में बैठिए और बैठ करके हमारे साथ चलिए। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से धुंधुकारी को भगवान की गति प्राप्त हुई। उसके जितने समस्त पाप थे वे सभी पाप समाप्त हो गए। समाप्ति नहीं हुए परंतु वो शुद्ध भी हुआ और उससे भगवान की भक्ति भी प्राप्त हुई। भगवान की भक्ति प्राप्त होने पर उसे भगवान का धाम प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, सभी प्रकार के जो अभद्र है, जो अशुद्धि है, सभी प्रकार के दुख है, सभी को नष्ट करने वाला ये शास्त्र है। और उसके लिए हमें करना क्या है? नित्यम भागवत सेवा। हमें श्रीमद् भागवत की सेवा करनी है और एक भागवत पुरुष की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत अर्थात इस ग्रंथ को श्रवण करना चाहिए और लोगों में बताना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए। केवल यही करने मात्र से व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और इस जीवन की मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।